आज हम लोग ऊष्मा के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आपको लास्ट में एक ऐसा हम क्वेश्चन बताएंगे जो बीपीएससी हर साल 64 में भी पूछा था, 65 में भी पूछा था, 66 में भी पूछा था और 67 में भी पूछने की संभावना है या पूछ भी सकता है, क्योंकि उसका पैटर्न बन चुका है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और उसमें से हर साल 3 क्वेश्चन आना फिक्स रहता है, 2 या 3 क्वेश्चन आता है। और इसका पार्ट 2, 3 तक वीडियो आएगा, पूरा देखिएगा तो आराम से 2 या 3 नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ऊष्मा। तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा होता है। यह ऊर्जा क्या होता है? समूह होता है। उसमें एक प्रकार की क्या होता है? ऊर्जा होता है। यह ऊर्जा क्या होता है? समूह होता है। या समूह है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल ताप के कारण क्या होता है? स्थानांतरित होता है। याद रखिएगा, केवल ताप के कारण क्या होता है? स्थानांतरित होता है। अब देखिए, जैसे ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, उसी प्रकार ऊष्मा की मात्रा भी क्या होता है? जूल। देखिए, ऊर्जा की भी मात्रा क्या होता है? जूल। और ऊष्मा की मात्रा क्या होता है? जूल। याद रखिएगा। उसके बाद जाते हैं इसके कुछ और मात्रक है। कैलोरी भी इसी का मात्रक है। ऊष्मा की ही मात्रा क्या है? कैलोरी है। अब देख कैलोरी क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप, हमने क्या बताया है कि 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी भी बोला जाता है या 15 डिग्री सेल्सियस कैलोरी भी बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी या 15 डिग्री सेल्सियस कैलोरी इसे ही कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखिए, ऊष्मा का मात्रक हमने बताया जूल होता है, सबसे निम्न मात्रक जूल होता है, ऐसे मात्रक भी जूल होता है। ये क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। ठीक है, उसके बाद कैलोरी भी होता है ऊष्मा का मात्रक। अब देखिए, जूल और कैलोरी में क्या संबंध है, यहाँ पर देखने वाले हैं। और यहाँ से बीपीएससी हर साल पूछता है, इसको भी आप बना कर रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, 1 कैलोरी बराबर आपका 4.186 जूल होता है। हमने क्या बताया कि 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। ठीक है, अब अगर 1 किलो कैलोरी बराबर कह रहा है तो इसमें कितना से गुना कर देंगे? 1000 से गुना कर देंगे तो इतना आएगा। ठीक है, जो 2-3 बिंदा इधर पार हो जाएगा। ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होता है? 4186 कैलोरी होता है। सॉरी, 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल होता है। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। ये दोस्तों, जैसे हमने बताया था कि 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। ये तीनों क्वेश्चन भी आई है, ये तीनों का संबंध याद रखिएगा। यहाँ से आपका 1 नंबर आराम से गेन हो सकता है। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी, इतना याद रखिएगा। उसके बाद हमने बताया कि इसका मात्रक जूल कैलोरी। बीटीयू भी इसी का मात्रक होता है। बीटीयू कहेंगे बुक में BTHU भी होता है। ठीक है, तो बीटीयू का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। बीटीयू का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। अब ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या है तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग। 1 पाउंड जल का ताप, हमने क्या बताया कि 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को BTU कहते हैं, यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। कहीं कहीं से TH भी बोला रहता है। ठीक है, अब देखिए, ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या है? तो एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 252 कैलोरी। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर क्या होता है? 252 कैलोरी, इतना याद रखिएगा। और ऊष्मा का सबसे बड़ा इकाई आपका थर्म होता है। ऊष्मा का सबसे बड़ा इकाई क्या होता है? थर्म। और सबसे छोटा इकाई क्या होता है? जूल होता है। या ऐसे मात्रक भी कहे तो जूल होता है। 1 थर्म बराबर 10 के पावर 5 BTU होता है। 1 थर्म बराबर 10 के पावर 5 BTU होता है। अब देखिए, ताप के बारे में पढ़ने वाले हमने इतना पढ़ा, यहाँ तक आप याद रखते तो यहाँ से एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही VVI है। और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं ताप। ताप पे ताप देखिए, ताप जो होता है ना, उसमें क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी अनुकरणपाती होता है। इसको याद रखिएगा। अगर उसमें बढ़ाइएगा तो ताप भी बढ़ता है। अब देखिए, ताप का परिभाषा देखने वाले क्या होता है। देखिए, 2 वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रवाह को, 2 वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रवाह को हम लोग क्या करते हैं? 2 वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रवाह को, जैसे जैसे ताप हम पढ़ने वाले हैं, ताप जो होता है ना, उसमें क्या होता है? समानुपाती होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ताप का परिभाषा देखने वाले हैं कि 2 वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रवाह को निर्धारित करने वाली भौतिक राशि को क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। हमने क्या बताया कि 2 वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रवाह को निर्धारित करने वाली भौतिक राशि क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। अब देखिए, ताप का माप किसे कहा जाता है? ताप का माप आपका तापमापी से किया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम की दृष्टि से, VVI क्वेश्चन है कि ताप का माप किसे किया जाता है? तो तापमापी से किया जाता है या थर्मामीटर से भी किया जाता है। और देखिए, इसका कुछ मात्रक है ताप का, जो एग्जाम में पूछ सकता है कि ताप का मात्रक सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है,
केल्विन होता है। ताप का मात्रा क्या होता है? सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन होता है। अब देखिए सेल्सियस को डॉक्टर सेल्सियस ने दिया था जो स्वीडन का रहने वाला था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्वीडन के रहने वाले हैं तो डॉक्टर सेल्सियस। फ़ारेनहाइट को डॉक्टर फेरन ने दिया था जो जर्मनी के रहने वाले थे, और केल्विन को डॉक्टर केल्विन ने दिया था जो ब्रिटेन के रहने वाले थे। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कुछ पैमाना है ताप का, और पैमाना पढ़ने वाले हैं, और पैमाना से ही हर साल बीपीएससी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कि पूछेगा ही पूछेगा। उसको बताने वाले हैं, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए सेल्सियस। सेल्सियस का जो निम्न ताप होता है 0 डिग्री होता है, और उच्च ताप कितना डिग्री होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और इसको कितना भाग में बांट सकते हैं? तो उच्च में से निम्न घटाइए तो कितना आ रहा है? 100। इसको 100 भाग में हम लोग क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट के निम्न जो होता है ना, निम्न ताप 32 डिग्री होता है, और उच्च क्या होता है? 212 होता है। तो इसमें से इसको घटाइए तो कितना है? 180 भाग होता है। कितना होता है? 180 होता है। फ़ारेनहाइट को हम लोग 180 भाग में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। उसके बाद केल्विन को देखिए। केल्विन का जो निम्न ताप होता है 273 होता है, और उच्च कितना होता है? 373 होता है। ठीक है, और इसको कितना भाग में बांट सकते हैं? इसमें से इसमें घटाइएगा तो कितना आएगा? 100 भाग में इसको क्या कर सकते हैं? हम लोग बांट सकते हैं। उसके बाद देखते हैं रोमर पैमाना। क्या देखने वाले हैं? रोमर पैमाना। रोमर पैमाना का जो निम्न होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री होता है, और उच्च जो होता है उच्च जो होता है आपका कितना होता है? 100 डिग्री होता है। ठीक है, और इसको इसमें से इसमें आप उच्च में से निम्न घटाइए तो कितना डिग्री आएगा? कितना भाग आएगा? तो 100 भाग आएगा। ठीक है, और इसमें हम कुछ संबंध देखने वाले हैं कि चारों पैमाना में क्या संबंध है, और यहाँ से ही क्वेश्चन हर साल बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। देखते हैं चारों में संबंध क्या है। तो चारों में संबंध थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं। अब देखिए चारों में संबंध क्या है। देखिए डिग्री सेल्सियस देखते हैं। तो देखिए डिग्री सेल्सियस को हम लोग सेल्सियस का देखते हैं, सी से सूचित करते हैं। ऐसे में से निम्न ताप घटा दीजिए, और कितना भाग में बांट सकते हैं? तो 100 भाग में, तो बट्टा में 100 कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फ़ारेनहाइट देखिए। फ़ारेनहाइट का निम्न ताप कितना है? 32। तो 32 घटा दीजिए, इसको कितना भाग में बांट सकते हैं आप? 180 भाग में, तो 180 बट्टा में कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए केल्विन है ना, तो केल्विन लिख लीजिए। केल्विन कितना निम्न ताप कितना है? 273, और कितना भाग में बांट सकते हैं आप? इसको कितना भाग बांट सकते हैं? 100 भाग में, तो 100 यहाँ लिख दीजिए। बराबर आप लिख लीजिए। रोमर देख लीजिए, रोमन आर है तो आर लिख लीजिए, और इसके निम्न ताप कितना है? 0। इसको कितना भाग में बांट सकते हैं आप? 100 भाग में बांट सकते हैं। कितना भाग में बांट सकते हैं? 100 भाग में। इसको लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे जो हर सब बीपीएससी में क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ से आप काटिएगा तो 20 25 100, 20 9 या 190, और 20 25 100, और 20 25 100। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो सी में 0 जगह सी बराबर में 5 आ गया आपका। एफ माइनस में 32 बटा में 9, के माइनस में 273 बटा में 5 आ गया। उसके बाद आर बटा में आपका क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब इसे संबंध से क्वेश्चन कैसे आता है, इस संबंध को याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा इस संबंध को याद रखिए। सी बटा में 5 बराबर एफ माइनस 32 बटा में 9, के माइनस 273 बटा में 5 बराबर आर बटा में 5। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछ सकता है कि डिग्री सेल्सियस को क्या काथी में चेंज करें? फ़ारेनहाइट में चेंज करें। डिग्री सेल्सियस काथी में चेंज करें? फ़ारेनहाइट में। तो ये दोनों संबंध से बना लेंगे। कहेगा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करें तो यह संबंध से बनाएंगे। डिग्री सेल्सियस को रोमन में चेंज करें तो यह संबंध से बनाएंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि केल्विन को रोमन से बनाते इस संबंध से बनाएंगे, इसके उसको बना कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो हर साल बीपीएससी क्वेश्चन आता है, और 2018 बीपीएससी में 2064 में क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी, उसको देखते हैं हम लोग। 2018 में क्वेश्चन क्या पूछा था बीपीएससी, उस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन आया था कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। ठीक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में है। तो ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है बीपीएससी में, 2019 में भी स्टेप से आया था, और 2020 में भी आया था, 2021 में भी आने की संभावना है, जो अब के बाद 67 का बीपीएससी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, हम देखने वाले हैं 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। यहाँ पर देखिए सी का मान कितना दिया है? 40। हल देख लीजिए, हल दोनों का इसके दोनों से यही ना संबंध है। डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में देखिए संबंध है, तो इसको सूत्र लिख लीजिए। सी बटा में 5, एफ माइनस में 32 बटा में 9। देखिए सी का मान कितना दे दिया आपका? यहाँ पे 40 दे देते, यहाँ पे 40 पुट कर दीजिए, बटा में 5 आ गया। एफ माइनस में 32 बटा में 9 आ गया। यहाँ काट दीजिए, कितना बटे में कटेगा? 8 बटे में कटेगा। यहाँ से गुना कर दीजिए, 9 8 72। एफ माइनस में 32 आ गया, और माइनस इधर आया तो क्या हो जाएगा? प्लस।
तो ये बराबर में आपका आ गया 72 प्लस में 32, ठीक है। तो 2 2 4 7 3 10, तो 104 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो इस बात को याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 104 डिग्री। अगला 2018 में आया था और 2019 में आपका क्वेश्चन 50 डिग्री सेल्सियस आया था। 2019 में क्या था 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 50 लिख देंगे, कुछ नहीं चेंजिंग करेंगे और इसको आप खाली चेंजिंग करके बना लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सी का मान कितना है 50 बटा में 5, एफ माइनस में 32 बटा में क्या हो गया 9, यहाँ से काट दीजिए, कितना मतलब कटेगा 10 मतलब 10 9 भैया 90, एफ माइनस में 32 माइनस इधर इधर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, बराबर में एफ हो जाएगा। जोड़िएगा तो कितना आएगा 9 3 12, 9 3 कितना होता है 12, ठीक है 9 3 12 12 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो पहला कितना आया था 112 से आया था और इसका आपका 122 आ गया। तो इसको याद रखिएगा। और आपके लिए क्वेश्चन है और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करिएगा। क्वेश्चन यह है कि 55 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। कहते हैं बदलना है फ़ारेनहाइट में बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदले, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में बदलिएगा इसको और आपको इसका पार्ट 2 आने वाला है। पार्ट 2 लोग देखिएगा, पार्ट 3 भी आने वाला है। और इसको आपको उष्मा यानी हीट को इस प्रकार से बताया जाए कि आप एसएससी, ग्रुप डी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो को लोग पार्ट 4 तक वीडियो आएगा, अगर पार्ट 4 तक वीडियो देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और आपको संबंध बता दिए, यहाँ पर बता दिए और आगे भी इसका डिटेल और करेंगे अभी। और मिलते हैं पार्ट 2 में।